हेमंत बिस्वा शर्मा के शपथ ग्रहण समारोह में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। एकनाथ शिंदे से गुवाहाटी में एक्सक्लूसिव बात की डीडी न्यूज संवाददाता रविंद्र सिंह ने। बात करते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से। सर, जहां पर आप हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा की शपथ हो रही है, बीजेपी तीसरी बार एनडीए की शपथ होने जा रही है असम में, और हिमंता बिस्वा शर्मा दूसरी बार सीएम ले रहे हैं, लेकिन आपकी भी यादें यहाँ से है 2022 में माँ कामाख्या कि आप पर भी कृपा हुई, उन पर भी हुई, क्या कहेंगे आप? खुशी का दिन है आसाम वासियों के लिए कि हिस्टोरिक हैट्रिक हुई है और लैंडस्लाइड मैंडेट बीजेपी एनडीए को मिला है, और इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा उनको मैं बहुत बहुत अभिनंदन उनका करूँगा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि एक डायनामिक और विजनरी लीडर के रूप में उन्होंने काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई के मार्गदर्शन में उन्होंने जो काम किया है, इसलिए ये जीत हासिल हुई है। ये भी मैं कहूँगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो सबका साथ सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत और देश को आर्थिक महासत्ता बनाने का जो सपना है, ये सपना जो है, इस पर लोगों ने भरोसा किया है, इस पर लोग भरोसा कर रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल में भी देखिए हिस्टोरिक मैंडेट मिला और यहाँ पर भी हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। ये भरोसे की बात है, ये डेवलपमेंट की बात है सर। यहाँ पर डबल इंजन सरकार की बात है। सर, यहाँ पर आप बंगाल में सरकार बनने के बाद आए, वहाँ भी गए थे। आपको लगता है बंगाल में जो कई सालों से जो हिंदुत्व, विकासवाद, राष्ट्रवाद की बातें पीछे हट गई थी, अब सुवेंदु सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो ये एक प्रमुखता से होगा, विकास भी होगा, हिंदुत्व भी होगा, राष्ट्रवाद भी होगा। हाँ बिल्कुल। पिछले 50 सालों में जो सरकारें थी उन्होंने क्या किया था, आज बंगाल को देखेंगे तो हम बहुत ही डेवलपमेंट के मुद्दे पर बहुत ही पिछड़ा है। वहाँ पर आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ आज भी दहशत थी, वहाँ जंगल राज था, वहाँ करप्शन था। इसको हटा दिया है लोगों ने, जनता ने, और आज अभी बीजेपी की सरकार वहाँ आई है तो मोदी जी के ऊपर भरोसा रखा है लोगों ने। वहाँ डर हार गया और भय हार गया और भरोसा जीत गया है, और इसलिए अभी वहाँ डेवलपमेंट होगा, वो पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। वहाँ जय श्री राम नारे लगाने पर पाबंदी थी, मैं जब वहाँ गया तो मेरा स्वागत जय श्री राम के नारों से किया। ये बदलाव, ये परिवर्तन हमने पाया है, और इसलिए वहाँ पर जो रणनीति आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित भाई ने की, वो बहुत ही काम आ गई। और निश्चित रूप से वहाँ की जनता डेवलपमेंट चाहती है, वहाँ करप्शन मुक्त पश्चिम बंगाल चाहता है, दहशत मुक्त पश्चिम बंगाल लोग चाहते हैं, अभी मिलेगा उनको। सर, एक भरोसा प्रधानमंत्री पर कोरोना काल में भी देखने को आया था। 140 करोड़ भारतीयों ने उन पर पूरा भरोसा किया था। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने अपील किया, हॉर्मुज में जो हो रहा है, या फिर ईरान, अमेरिका और इजराइल में जो एक तरह से युद्ध विराम अभी है लेकिन युद्ध की स्थिति है, तो उन्होंने कई तरह का अपील किया। आपको लगता है कि इस अपील का असर भारतीयों पर भी होगा? हालांकि विपक्ष कह रहा है कि नाकाम सरकार है, इसलिए इस तरह का अपील प्रधानमंत्री कर रहे हैं। देखिए, जब कोविड था, कोविड भी एक ऐसा संकट आया था तो दुनिया ने उसको देखा है। उस वक्त भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील की, ये देश हित के लिए किया था, राष्ट्र हित के लिए किया था, लोगों की जान बचाने के लिए किया था। तब लोगों ने उनकी अपील को सुना था और देश उसमें से भी निकल गया सुरक्षित। आज जो अपील की है, आज जो युद्ध जन परिस्थिति है, युद्ध हुआ है अभी, जो ईरान, इजराइल, अमेरिका, वहाँ रशिया, यूक्रेन, इसके जो परिणाम जो है, ये परिणाम जो है हमारे देश पर ना हो, इसलिए मोदी जी ने अपील की है। और इसलिए मोदी जी ने जैसे कोविड काल में अपील की थी, तब देश हित सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा देश हित है, नेशन फर्स्ट कहते हैं मोदी जी, और विपक्ष क्या कहता है, करप्शन फर्स्ट। तो ये फर्क है, और इसलिए विपक्ष ने जो आरोप लगाए वो निंदाजनक है, और ऐसे परिस्थिति में बिल्कुल साथ देना चाहिए प्रधानमंत्री जी का, और उनको कुछ अच्छा सुझाव दीजिए, उसको प्रधानमंत्री जी अमल में लाएंगे। लेकिन सुझाव देना दूर की बात, लेकिन टीका टिप्पणी करना, आरोप करना, ये बहुत ही निंदाजनक है, मैं उसका निषेध करता हूँ। सर, आखिरी सवाल रहेगा,
प्रधानमंत्री के खिलाफ पिछले 10-12 सालों में कई तरह के आरोप लगे हैं, चाहे कांग्रेस हो या विपक्ष के कई दलों ने। एक बार फिर से उन पर कई तरह के आरोप, अभी अब शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। इसको किस रूप में देखते हैं कि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री को घेरने के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करता है? विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है ना। प्रधानमंत्री तो काम किए जा रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। विपक्ष के ये पेट में ये दर्द है, ये देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए जब कांग्रेस ने 100 बार उनके ऊपर आरोप लगाए, तो कांग्रेस अभी कहाँ है? मोदी जी कहाँ है और कांग्रेस कहाँ है? ये देखिए, अभी और कोई तो ये समाजवादी पार्टी के किसी ने, अखिलेश जी ने आरोप लगाया। अभी ऐसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में राजनीति करने का मौका ये नहीं है। तो जो उनको आरोप लगाते हैं, जब उन पर निचले स्तर पर आरोप लगा, तब 140 करोड़ जनता ने मोदी जी का साथ दिया है और जो आरोप लगाया उनको सबक सिखाया है। और ऐसी सबक ये जो आरोप लगा रहे हैं उनको सिखाएंगे। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। रविंद्र कुमार, डीडी न्यूज़, गुवाहाटी।